समझे तो टूटो मत, क्योंकि अक्सर वही फूल जो सबसे अलग खिलता है, सबसे पहले ठुकरा दिया जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम गलत हो, बल्कि हो सकता है कि तुम वहां चमक रहे हो जहां लोग अब भी अंधेरे के अभ्यस्त हैं। जब लोग तुम्हें न समझें तो खुद को दोषी मत मानो, क्योंकि गहराइयों को समझने के लिए आंखें नहीं, आत्मा चाहिए। याद रखो, बारिश में भीगने से तो लोग डरते हैं, पर तूफान लाने वाले बादल हमेशा अकेले होते हैं। अगर कोई तुम्हें न समझे तो घबराओ मत, क्योंकि हीरे की परख हर किसी के बस की बात नहीं होती। कई बार लोग कांच को ही हीरा समझ लेते हैं। रुक कर देखो, शायद तुम्हारा रास्ता ही किसी और दिशा में हो और बाकी सब भीड़ में गुम हो चुके हों। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्हें सबसे ज्यादा समझा जाना चाहिए वे ही अक्सर सबसे ज्यादा गलत समझे जाते हैं। स्वार्थ चेहरा नहीं देखता, वह केवल अवसर देखता है। जब मौका मिले तो मित्र को भी शत्रु बना देता है। माता पिता चिंता न करें, राजा जनक भी सीता के पिता थे। उनके पास राजमहल था, सत्ता थी, पर सुख कभी स्थायी नहीं रहा। चमत्कार वहीं होते हैं जहां मन में निर्विकार विश्वास होता है। जो लोग आज तुम्हें छोटा समझ रहे हैं, कल उन्हीं को तुम्हारी सोच के आगे झुकना पड़ेगा। यदि तुमने अपनी सोच को ऊंचा बनाए रखा, जैसे पेड़ शाखाएं टूटने से नहीं मरता, वह तब सूखता है जब उसकी जड़ें मुरझा जाती हैं। इंसान भी तब हारता है जब उसका स्वभाव बिगड़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सांसें चलती रहें, यही प्रार्थना काफी है। सबसे कीमती चीजें जैसे हवा, पानी, नींद और शांति हमेशा मुफ्त होती हैं। उनसे दूरी रखना हानिकारक है, और दूरी जरूरी है उनसे जो बुरे विचारों में उलझे हैं, जो दूसरों की तरक्की से जलते हैं और जो वक्त पर साथ नहीं आते। भगवान कभी मना नहीं करते, वे केवल रास्ता दिखाते हैं। चलना है या नहीं, यह तुम्हारा निर्णय है। अगर तुम चलना ही नहीं चाहते तो भगवान को दोष भी मत दो। जो लोग तुम्हें धोखा देकर मुस्कुराते हैं, उनके लिए कर्म का चक्र घूमता है। एक दिन वही मुस्कान उन्हें डराने लगेगी। इस विषय को आगे समझने से पहले एक विनम्र निवेदन है, कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। छोटी सोच, छोटा मन और नकारात्मक दृष्टिकोण, ये तीनों ही बड़े से बड़े इंसान को नीचे गिरा सकते हैं। भलाई का कोई मोल नहीं होता, लेकिन उसका मूल्य एक दिन किसी और रूप में जरूर लौटता है। रिश्ते हमारी इच्छा से नहीं बनते, न ही केवल सोच से जुड़ते हैं। ये तो ईश्वर की रचना है कि कब, कहां और किससे मिलना है। जिनसे मिलकर आप डर जाते हैं, वे मुश्किलें नहीं बल्कि जीवन के इम्तिहान होते हैं। जो उनसे डरता है वह जीवन से हार जाता है। ज्ञानी वह नहीं जो गलती नहीं करता, बल्कि वह है जो गलती को सुधार कर उसे अपना सबसे बड़ा शिक्षक बना लेता है। और जो अपनी गलती छिपा लेता है, वह धीरे धीरे भीतर से खोखला हो जाता है। जो यह जानना ही नहीं चाहते कि कौन क्या, क्यों और कैसे कर रहा है, वही सबसे ज्यादा सुखी होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कई बार हार की आवाज जीत की गूंज से भी दूर तक जाती है। इसीलिए मुकाबला ऐसा करो कि हारने के बाद भी लोग तुम्हारा नाम याद रखें। अगर किसी चीज के लिए तुम्हें ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है, तो समझो कि तुम्हारे लिए कुछ विशेष तय किया गया है, शायद तुम्हारी सोच से भी बड़ा। सबसे खतरनाक वे लोग होते हैं जो तुम्हारे समय को महत्व नहीं देते, तुम्हारे स्वभाव को नीचा दिखाते हैं और तुम्हारी ऊर्जा को खत्म करते हैं। जिस दिन तुमने अपने कर्म पर भरोसा करना शुरू किया, उसी दिन से किस्मत तुम्हारे आगे सिर झुकाने लगेगी। मेहनत तुम्हें वह दिला सकती है जो किस्मत में लिखा ही नहीं था। जिनके कंधों पर जिम्मेदारियां होती हैं, उनके पास न रूठने का वक्त होता है, न टूटने की इजाजत। जब कोई व्यक्ति दूसरों के दुख पर हंसने लगे, तब वह केवल शरीर रह जाता है, उसकी आत्मा पहले ही मर चुकी होती है। मीठे शब्दों से पहचान बनती है, लेकिन यदि विचार भी मीठे हों तो आत्माएं जुड़ जाती हैं। अगर कोई तुम्हें मूर्ख कहे और तुम उसे साबित करने लगो कि तुम नहीं हो, तो तुम उसी की सोच में फंस चुके हो। मौन रहना सीखो, मौन सबसे ऊंचा उत्तर होता है। जो कुछ खो गया है, अगर तुम केवल उसी पर रोते रहोगे, तो जो तुम्हारे पास है वह भी धीरे धीरे चला जाएगा, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का। श्री कृष्ण कहते हैं,
जिसे अपने जीवन में हो रही चीजें समझ नहीं आ रही हों, उसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर कोई बड़ी योजना बनाते हैं तो पहले जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं। जो कांटे रास्ते में पड़े हैं वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं, तुम्हारे साहस की परीक्षा लेने के लिए हैं। जो सीख एक ठोकर देती है वह किसी भी किताब में नहीं मिलती। अगर कभी लगे कि जीवन में दिशा नहीं मिल रही तो रुक जाओ। शायद तुम दौड़ में नहीं, ध्यान में बुलाए जा रहे हो। मन शांत रखो, आत्मा को मजबूत बनाओ और विश्वास रखो कि जो भी हो रहा है वह किसी बड़े कारण से हो रहा है। ईश्वर हमें हर समय देख रहे हैं। जब तुम टूटते हो वे सहारा देते हैं, जब तुम अकेले होते हो वे तुम्हारे साथ चलते हैं, और जब सब साथ छोड़ दें तब भी भगवान तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। तो अगली बार जब जीवन तुम्हें बिना समझे आगे बढ़े, मुस्कुराना मत भूलना, क्योंकि जो तुम्हें समझेगा वह अवश्य लौटेगा। लेकिन तब तक तुम खुद को समझना मत छोड़ना। श्री कृष्ण की ये शिक्षाएं बताती हैं कि मुश्किलें आती हैं, लेकिन उन्हें कैसे पार करना है, यही असली ज्ञान है। मन को शांत रखो, आत्मा को मजबूत बनाओ और विश्वास रखो, जो भी हो रहा है वह किसी बड़े कारण से हो रहा है। ईश्वर हर पल तुम्हें देख रहे हैं। जब तुम टूटते हो वे सहारा देते हैं, जब अकेले होते हो वे साथ चलते हैं, जब सब साथ छोड़ दें तब भी भगवान तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ते। तो अगली बार जब जीवन तुम्हें बिना समझे आगे बढ़े, मुस्कुरा देना, क्योंकि जो तुम्हें समझेगा वह जरूर लौटेगा। लेकिन तब तक तुम खुद को समझना मत छोड़ना। डूबना पानी से नहीं होता, डूबना तब होता है जब हम तैरने की कोशिश छोड़ देते हैं। जीवन भी ऐसा ही है। मुश्किलें हमें नहीं डुबोती, हमारी निराशा डुबोती है। अगर तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा आए जिसकी बातें तुम्हारे मन का अंधेरा मिटा दें, तो समझो वह साधारण नहीं, भगवान का भेजा हुआ उत्तर है। भगवान का न्याय धीरे होता है, लेकिन जब होता है तो समय भी ठहर कर देखता है। संगत बहुत मायने रखती है। सही संगत जीवन बदल देती है, और अगर संगत हमारे विचारों को शुद्ध कर दे तो समझो वह व्यक्ति नहीं, प्रकाश है। जीवन वह नहीं जो हमारे साथ घटा, असली जीवन वह है जो हमने सीखा। जहां दुनिया माला फेरने में लगी है, श्री कृष्ण वहां मन को जीतने की बात करते हैं। क्योंकि अगर मन भटक रहा हो और हाथ माला फेर रहा हो तो वह साधना नहीं, दिखावा है। अगर तुम चलना शुरू कर दो तो रास्ते खुद बनने लगते हैं, लेकिन अगर तुम बैठ गए तो दिशाएं भी तुम्हें भूल जाएंगी। हर बार गिरना हार नहीं होता, कई बार गिरना आगे बढ़ने के लिए जरूरी होता है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी उम्मीद है। जो कभी हार न माने उसे कोई हरा नहीं सकता। जब दुख के बीच भी सुख का अनुभव होने लगे तो समझो तुम्हारी यादें सिर्फ शब्दों में नहीं, दिल की धड़कनों में उतर चुकी है। रिश्ते वहीं अच्छे होते हैं जो तुम्हें रोकते नहीं, तुम्हारे साथ चलने को तैयार रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग तुम्हारे पीछे क्या कहते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि सामने कोई तुम्हारी आंखों में झांकने की हिम्मत न करे। इंसान कभी श्मशान में अकेला होता है, कभी सिंहासन पर, और कभी अपने ही विचारों के बोझ से। अगर क्रोध के समय थोड़ा रुक जाओ और गलती के समय थोड़ा झुक जाओ तो जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई भी बिना खून बहाए जीती जा सकती है। हर दिन जब तुम खुद को अर्जुन मानकर जीवन के युद्ध में उतरते हो और अपने मन के रथ के सारथी बनते हो, तब कोई कृष्ण बाहर से नहीं आता, तुम्हारी आत्मा ही श्री कृष्ण बन जाती है। अकेले चलना घमंड नहीं, आत्मनिर्भरता की वह आवाज है जो कहती है मुझे किसी का बोझ नहीं बनना। वो लोग धन्य हैं जिनकी जेब से भगवान किसी गरीब की मदद कर देते हैं, क्योंकि असली धन कमाना नहीं, सही समय पर किसी की मदद करना है। टूटा हुआ भरोसा, बीता हुआ समय और बोले गए शब्द जब लौटते हैं तो सिर्फ पछतावा बनकर आते हैं। इसलिए खुद को इतना काबिल बनाओ कि भगवान भी तुम्हारी काबिलियत पर गर्व करें। धैर्य तब समझ आता है जब कुछ नहीं होता, और व्यवहार तब जब सब कुछ होता है। जिस स्त्री के चेहरे पर बिना कारण मुस्कान हो
उसका घर मंदिर बन जाता है, क्योंकि वहां के पुरुषों ने सच्चे सम्मान को समझा है। नाव में चाहे छोटा छेद हो या बड़ा, वह उसे डुबा ही देती है। वैसे ही बुराई चाहे छोटी हो या बड़ी, विनाश ही लाती है। जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता, वह जीवन से प्रेम नहीं कर सकता। चिंता में डूबा मन कभी सुख को पकड़ नहीं सकता, क्योंकि चिंता से इकट्ठा किया धन भी एक दिन विनाश का कारण बन सकता है। वक्त को वक्त दो, क्योंकि हर चीज के आने में वक्त लगता है। जब शेर सोता है तो कुत्ते भी उसे घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि शेर कमजोर है। कमजोर होता है उसका वक्त, शेर नहीं। हालात चाहे जैसे हो, तेरा हौसला उनसे बड़ा होना चाहिए। श्री कृष्ण ने साफ कहा, भगवान किसी का भाग्य नहीं लिखते, इंसान का भाग्य उसके कर्म लिखते हैं। तू जैसा सोचता है, जैसा करता है, वही तेरा कल बनाता है। दुख आएंगे, हालात गिराएंगे, लेकिन तू गिर कर बैठा तो सब खत्म, और अगर उठ खड़ा हुआ तो तेरा नाम अमर होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में दो लोग बहुत कुछ सीखा जाते हैं। एक वो जो मौका देता है, और एक वो जो धोखा देता है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक तुझे आगे बढ़ाता है और दूसरा तुझे बदल देता है। ईश्वर कभी किसी के साथ गलत नहीं करता, वो बस वही देता है जो तू झेलने लायक है। जब थक जाए ना तू, तो बस एक बात याद रखना, सब तुझसे दूर हो सकते हैं, पर श्री कृष्ण तेरे भीतर बसते हैं। वो कभी नहीं छोड़ते दुनिया से। मत डर, डर तो उन्हें है जो तेरी रफ्तार से जलते हैं। खुश रहो उन लोगों के सामने जो तुम्हें गिरा हुआ देखना चाहते हैं, क्योंकि तेरी मुस्कान उनके अहंकार को जला देती है। किसी ने तेरा भरोसा तोड़ा, कोई बात नहीं, वक्त सबका हिसाब रखता है। तू बस कर्म कर, फल समय देगा। चमत्कार तभी होते हैं जब तू खुद पर और ऊपर वाले पर भरोसा रखता है। अगर कोई साथ ना दे तो अकेला चल, क्योंकि जो आज तेरे साथ है, कल तेरा सबसे बड़ा सवाल बन सकता है। अगर लोग तुझसे जलते हैं तो यह तेरी गलती नहीं, यह तेरी चमक है जो उनकी आंखें चौंधिया रही हैं। मनुष्य अपने दुख से उतना नहीं टूटता जितना दूसरों की खुशियां देखकर जलता है। इसलिए तुलना छोड़, संघर्ष पकड़। हम जरूरत से ज्यादा सोचते हैं और खुद ही अपने रास्ते बंद कर लेते हैं, जबकि रास्ते कभी बंद नहीं होते, बस सोच जाम हो जाती है। प्रार्थना करो, लेकिन सच्चे मन से, क्योंकि भगवान दिखते नहीं पर सुनते जरूर हैं। भरोसा करो, पर आंख बंद करके नहीं, क्योंकि कभी कभी सबसे गहरा घाव अपने ही दे जाते हैं। अगर किसी को कुछ देना है तो उसे वक्त दो, अपना समय दो, क्योंकि हर चीज लौट आई जा सकती है, लेकिन दिया हुआ वक्त कभी नहीं लौटता। जिंदगी का सफर बहुत कुछ सिखा देता है, बस चलना नहीं रुकना चाहिए। मानो तो यह जीवन एक उत्सव है, वरना रोज एक समस्या। किसी से जरूरत से ज्यादा लगाव मत रखो, क्योंकि जहां उम्मीदें होती हैं वहीं सबसे ज्यादा टूटन होती है। कर्म कर, क्योंकि तू जितनी अपेक्षा करेगा तुझे उससे ज्यादा मिलेगा, लेकिन तब मिलेगा जब तू बिना उम्मीद किए चला जाएगा। लोग छोटी छोटी बातों पर तुझे छोड़ देंगे, लेकिन श्री कृष्ण तुझे छोटी सी प्रार्थना पर पकड़ लेंगे। वक्त सबका बदलता है, पर जो वक्त के साथ बदलता है वही टिकता है। धूप कितनी भी तेज हो, सागर नहीं सूखता। वैसे ही तकलीफें चाहे जितनी हो, अगर तेरी सोच मजबूत है तो तू हार नहीं सकता। दुनिया इस्तेमाल की भूखी है। सर्दी में जीस सूरज की पूजा होती है, वही सूरज गर्मी में बुरा लगने लगता है। इसीलिए दुनिया के भरोसे मत बैठ, खुद पर भरोसा रख। लोग सलाह देंगे, लेकिन जब चलने का वक्त आएगा तो कोई साथ नहीं देगा। उस वक्त बस श्री कृष्ण होंगे। झूठ, बहाने और धोखे तुझे पल भर की राहत देंगे, लेकिन बाद में वही सब तेरे लिए बोझ बन जाएंगे, और तब तू खुद से ही कहेगा, जिंदगी सामने खड़ी थी और मैं दुनियादारी में उलझ गया। याद रख, मीठा बोलने वाले अक्सर सबसे गहरा जहर देते हैं, और सबसे ज्यादा भरोसा वही तोड़ते हैं जिनसे तू सबसे ज्यादा जुड़ जाता है। घमंड सबसे बड़ी बीमारी है जो तुझे कभी महसूस ही नहीं होने देती कि तू गलत है। परेशानियां आएंगी, लेकिन उन्हें अपने सिर पर मत बिठा, अपने पैरों के नीचे रख और आगे बढ़। कुछ लोग पीठ पीछे बातें करते हैं, उन्हें करने दे। उनकी बातों की कीमत तेरी सफलता तय करेगी। जिसे तू सबसे ज्यादा चाहता है वही तुझे सबसे ज्यादा तोड़ सकता है। इसलिए जुड़ पर टूट मत। जिंदगी एक्सपेरिमेंट है,
जितना ज्यादा तू सीखेगा उतना तू चमकेगा। तस्वीरें हंसती हैं, लेकिन असली मुस्कान तब आती है जब तू भीतर से शांत होता है। असली जीवन वह है जो तू दुनिया के शोर में भी शांति से जी सके। दुश्मनों को हमेशा माफ कर दीजिए, क्योंकि यही उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करता है। प्राण जाने के बाद शरीर श्मशान में जलता है, लेकिन जब रिश्तों से प्रेम चला जाए तो इंसान अंदर ही अंदर हर रोज जलता है। वह रिश्ते कभी मजबूत नहीं हो सकते जो दूसरों की बातों में आकर टूट जाए। खुश रहने का कोई तय रास्ता नहीं होता, बल्कि खुश रहना ही सबसे बड़ा रास्ता होता है। फलों से सीखो जो नमक लगने पर भी अपना स्वाद बढ़ा देते हैं, लेकिन इंसान है जो मीठा खाकर भी जहर उगलता है। समय कभी रुकता नहीं। आज अगर बुरा समय है तो कल अच्छा जरूर आएगा। तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म है, इसलिए निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहो। सत्य वही लोगों को कड़वा लगता है जो झूठ बोलने के आदी हो चुके हैं। परिवार सिर्फ साथ रहने से नहीं बनता, परिवार बनता है प्यार से, इज्जत से, परवाह से। जब किस्मत और हालात दोनों साथ नहीं देते, तब उन्हीं की सुननी पड़ती है जिनकी औकात हमारे सामने कुछ भी नहीं होती। चंदन के पेड़ को पूरी दुनिया उसकी खुशबू से जानती है, लेकिन यही दुनिया भूल जाती है कि उसी चंदन पर सबसे जहरीले सांप रहते हैं। इसलिए बाहर से मीठा बोलने वाला हर इंसान अंदर से सच्चा हो, यह जरूरी नहीं। सोच समझकर ही किसी पर भरोसा करो, क्योंकि फायदा वो चीज है जो सबको गिरी हुई हालत में उठाने के लिए मजबूर कर देती है। जिसे जाना है उसे जाने दो, क्योंकि अगर आज रुक गया तो कल चला ही जाएगा। प्रेम कभी भी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम होता है एक दूसरे की भावनाओं को समझने के लिए और साथ निभाने के लिए। जब तुम धन कमाते हो तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब तुम दुआ कमाते हो तो घर में धन के साथ साथ सुख, सेहत और सुकून भी आता है। जो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके बारे में चिंता करना अपने समय और ऊर्जा की बर्बादी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो एक बार अपमान सहता है वह मनुष्य है, जो 2 बार सहता है वह महात्मा है, लेकिन जो 3 बार भी अपमान सहता है वह मूर्ख कहलाता है। क्योंकि सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी ज्यादा पीड़ा देता है। आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है। शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा अजर, अमर और अविनाशी होती है। परिवर्तन ही इस संसार का सबसे बड़ा नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन की नई शुरुआत है। एक पल में तू सब कुछ पा सकता है और दूसरे ही पल में कुछ नहीं बचता, क्योंकि जीवन हमेशा एक जैसी चाल नहीं चलता। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने कामना का त्याग कर दिया है। ना तो ये शरीर तेरा है और ना ही तू इसका मालिक है। ये शरीर 5 तत्वों से बना है और एक दिन इन्हीं में मिल जाएगा। हर समस्या का हल इस बात पर निर्भर करता है कि तू सलाह किससे ले रहा है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से, बाप से डांट खाने वाला बेटा, गुरु से डांट खाने वाला शिष्य और आग में तपने वाला सोना ही दुनिया में आभूषण बनते हैं। किसी ने सही कहा है कि वाणी में बहुत ताकत होती है। यहाँ मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है और कड़वा बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता। जब मन खराब हो तो चुप रहो, क्योंकि मन तो बाद में ठीक हो जाएगा, लेकिन मुंह से निकले शब्द दोबारा ठीक नहीं किए जा सकते। जब भगवान परीक्षा लेते हैं तब वो शक्ति भी बढ़ा देते हैं ताकि तू पास हो सके। अकेले खड़े रहने का साहस रखो, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ ज्ञान देती है, लेकिन साथ कभी नहीं देती। अगर तेरा कष्ट बड़ा है तो उसकी कामयाबी भी उतनी ही बड़ी होगी। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो जल जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकती है, और अगर सीप पर गिरे तो मोती बन जाती है। बूंद वही है, लेकिन उसका असर उसकी संगति पर निर्भर करता है। किसी के कहने से अगर इंसान अच्छा या बुरा हो जाए तो यह दुनिया या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह नरक हो जाए। इसलिए ध्यान मत दो कि कौन क्या कह रहा है, सिर्फ वो करो जो सच है और सही है।